अब इसमें क्या है कि हर बैंक को एक टारगेट मिला हुआ है, इंडियन बैंक हो चाहे इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक हो, तो उसमें क्या टारगेट एनबीसी 40% फिक्स्ड है, एग्रीकल्चर लोन 18% का रहेगा, वीकर सेक्शन का 10% फिक्स्ड है, मगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता। क्वेश्चन 9 भाई बोलता है क्या मैक्सिमम लोन होगा जो कि सैंक्शन किया जा सकता है बोरोवर को रिटेल ट्रेड के दायरे में प्रायोरिटी सेक्टर पे। बोलते हैं मैक्सिमम लोन का अमाउंट क्या होगा जो सैंक्शन होगा रिटेल ट्रेड में प्रायोरिटी सेक्टर में। ए ऑप्शन है ₹3 लाख, बी ऑप्शन ₹5 लाख, सी ऑप्शन ₹10 लाख, डी ऑप्शन ₹20 लाख फॉर एसेंशियल नो सीलिंग फॉर अदर कमोडिटीज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ₹10 लाख हो जाएगा इसका मैक्सिमम लिमिट। क्वेश्चन 10 नेटवर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर, नेटवर्किंग कैपिटल क्या चीज के लिए होता है। ए ऑप्शन है करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज, बी ऑप्शन है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, सी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, डी ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स। अब आपको थोड़ा सोच के बताना है इस केस में क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा सोचेंगे तो अपन से बता देंगे। चलिए ठीक है, जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस होता है नेटवर्किंग कैपिटल बेसिकली। सॉरी नेटवर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म नहीं होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन जो आपका ए आ रहा है, सी आ रहा है, ये गलत है। इसको आप यहाँ पे आप ए ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है, दिस वन इज सही। नेटवर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, सो ठीक है। अदर देन बैंक बोरोइंग भी नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे लिख लो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें सही ऑप्शन है बेसिकली, अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि बी होगा, ठीक है, ए नहीं होगा। ओके 11 नंबर देखिए, बोलता है डैश इज द सेट ऑफ वैल्यूज बिलीव्स गोल्स नॉर्म्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, बिलीव्स होती हैं, गोल्स होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, जिसके तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। क्या होगा, ए ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन है आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 and 2। सोचिए और बताइए। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ओनली 1 होगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 2 एथिक्स इन वर्क प्लेस कैन बी मैनेज थ्रू द यूज ऑफ। बोलते एथिक्स जो होता है वर्क प्लेस हम उसको मैनेज कर सकते हैं क्या चीज यूज करके। पहला ऑप्शन है कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा ऑप्शन है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ एथिक्स। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो जो बोलता है कि एथिक्स जो होता है वर्क प्लेस में कैसे मैनेज करेंगे, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड रोल्स ऑफ एथिक्स। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। क्या होगा सही, थोड़ा सा सोचिएगा और बताइएगा, थोड़ा सा समय लीजिए बताइए। ठीक, जो इसका सही जवाब हो जाएगा डी होगा 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर यानी कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट और कोड रोल ऑफ एथिक्स तीनों पॉइंट आए इसमें वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 13 बिजनेस एथिक्स डील्स प्राइमरली विद, बिजनेस एथिक्स प्राइमरली किस चीज के साथ डील करता है। ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन है मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन है बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। सही ऑप्शन आ जाएगा मॉरल ऑब्लिगेशन इसका। यहाँ पे प्रॉपर जेआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज जो है, जैसे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी, अकाउंटिंग का केस स्टडी, न्यूमेरिकल वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 3500 क्वेश्चन बैंक होगा, नोट्स होगा, पीडीएफ में 30 मॉक टेस्ट होंगे। इस जो हमारा कोर्स है जेआईबी का जो है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, उसके साथ सेलिंग और पावरफुल कोर्स है। इसमें जेआईबी का प्रिंसिपल या लीगल पेपर करते हैं, इसका दाम है 1200 रुपये। जेआईबी का अकाउंटिंग पेपर करेंगे दाम है 1500 रुपये। जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9 685 127, दूसरा नंबर है 7275 46946। वेबसाइट में भी जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcabstudymaterial.com और ईमेल आईडी हो जाएगा cdsena123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू। हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ हम बात कर रहे हैं जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2 है ये। पहला सवाल देखिए, केवाईसी गाइडलाइंस हैव बीन इश्यूड बाय आरबीआई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग।
बोलता है केवाईसी गाइडलाइंस जो है आरबीआई ने इशू किया है किसके कौन से कानून के अंदर में किया, ये सवाल है। पहला है सेक्शन 21 ऑफ BR दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सेक्शन 31A ऑफ आरबीआई एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 35A ऑफ आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ NI एक्ट, और ये ऑप्शन नन ऑफ देम। जो भी बताइएगा सोच समझ के बताइएगा। अभी अपना समय ले लें, आप 10 मिनट सोचें, 10 सेकंड सॉरी 10 सेकंड 15 सेकंड सोचें फिर बताएं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शंस केवाईसी गाइडलाइंस का जो इशू किया गया आरबीआई के साइड से वो नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए टर्म डिपॉजिट। बोलते हैं इनमें से कौन सा चीज है जो फीचर नहीं होता है टर्म डिपॉजिट का। ए ऑप्शन है मिनिमम पीरियड इज 7 days एंड मैक्सिमम इज 10 years। बोलता है कि कम से कम 7 दिन आपको रखना पड़ेगा, ज़्यादा 10 साल आपके लिए FD कर सकते हैं, टर्म डिपॉजिट बना सकते हैं। बी ऑप्शन है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज टू बी डन वेयर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज मोर देन ₹10,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2007। बोला टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किया जाएगा जहां भी अमाउंट का जो डिपॉजिट 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाए विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2007 के साथ। फिर है सी पॉइंट है, आपको बोलता है सी ऑप्शन है द टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी ट्रांसफर, बोलता है टर्म डिपॉजिट को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन है, बोलता है कि जो द नेम ऑफ द अदर पर्सन कैन बी एडेड और डिलीटेड टू द डिपॉजिट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। बोलते जो नाम होता है किसी दूसरे पर्सन का ऐड और डिलीट कर सकते हैं डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट पे। सोचिए बताइए। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ बी वाला ऑप्शन छोड़ के जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बोल रहा है जहाँ अमाउंट 10,000 रुपये का जो डिपॉजिट से ज़्यादा होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2007, ये गलत ऑप्शन है। बाकी सारे ऑप्शन सही, जहाँ बताया गया है कि मिनिमम पीरियड 7 दिन होता है, ज़्यादा 10 साल के लिए FD कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन भी सही है, बोलते हैं टर्म डिपॉजिट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, डी ऑप्शन भी सही है। अब जिस इंसान को चाहेंगे नाम ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं डिपॉजिट पर से, जैसे डिपॉजिटर रिक्वेस्ट करेगा, ये भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, द रिसीवेबल्स ऑफ वेरियस लोन्स एंड ऑब्लिगेशंस आर पुट टुगेदर and distributed amongst investors in which of the following। बोलते जो भी रिसीवेबल्स होता है वेरियस तरह के लोन्स का और ऑब्लिगेशंस का उसको हम लोग एक साथ टुगेदर डालते हैं, पुट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बीच में। यहाँ पे कौन सी चीजें होंगी, तो ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सेपरेशन, डी ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफेटिंग। सोचिए और बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सेक्युरिटाइजेशन होता है। जब भी आप लोन्स का और जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, जहाँ इन्वेस्टर्स एक साथ पैसा डालते हैं या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो बेसिकली सेक्युरिटाइजेशन का कंसेप्ट है उसमें। फोर्थ पॉइंट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैश फॉर इट्स क्रेडिट सेल्स द ड्यूली एक्सेप्टेड डोमेस्टिक सेल इनवॉइसेज आर असाइंड बाय द सेलर इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी। Such purchase of receivable by the said third party third with or without recourse is called। बोलता है जहां पे आपको कैश ऑप्टेन करते हैं, लेते हैं क्रेडिट सेल्स का, जो कि ड्यूली एक्सेप्ट किया जाता है डोमेस्टिक सेल इनवॉइसेस के ऊपर, जो कि सेलर असाइन करता है किसी थर्ड पार्टी के फेवर में। अगर इस तरह का रिसीवेबल आप लेते हैं किसी थर्ड पार्टी से बिना या रिकॉर्ड्स के साथ या बिना रिकॉर्ड्स के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है सेक्युरिटाइजेशन, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन है फॉरफिटिंग। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा फिर जवाब दीजिएगा। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, फैक्टरिंग इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 पर, टेली बैंकिंग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय बैंक थ्रू बैंक कंप्यूटर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है जो टेली बैंकिंग की जो फैसिलिटी है ये आपको बैंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, बैंक कंप्यूटर के जरिए क्या चीज से होगा प्रोवाइड होगा, ये सवाल था आपका। ए ऑप्शन हो जाएगा वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है वर्चुअल बैंकिंग। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ए, वॉइस प्रोसेसिंग की हेल्प से ये किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन ई कॉमर्स द कंज्यूमर्स मूव फ्रॉम ए फिजिकल स्टोर इन अ मार्केट टू। बोलते हैं ई कॉमर्स में क्या होता है, जो कंज्यूमर होते हैं मूव करते हैं फिजिकल स्टोर मार्केट से, अब कहाँ जा रहे हैं वो,
ए ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट ए फार ऑफ प्लेस, बी ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट ए फार ऑफ प्लेस, सी ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड नियर द हाउस ऑफ द बायर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जो सेलर का स्टोर होगा जो लोकेटेड फार ऑफ प्लेस होगा वहां पे कोई भी नहीं जाएगा, वहां से बेटर है कि आदमी चाहेगा कि ई कॉमर्स के जरिए सामान मंगा ले। क्वेश्चन नंबर 7, एडजस्टेड नेट बैंक रेट इज, बोलता है एडजस्टेड नेट बैंक रेट क्या होता है। ए ऑप्शन है एनबीसी प्लस एफसी नॉन डिपॉजिट, बी ऑप्शन है एनबीसी प्लस इन्वेस्टमेंट्स इन नॉन एसएलआर इन एचटीएम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। सी ऑप्शन है एनबीसी माइनस इन्वेस्टमेंट इन एसआर बॉन्ड इन एचटीएम कैटेगरी, डी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन एफसीआर बॉन्ड्स। क्या होगा थोड़ा सोचिए बताइए। ठीक जवाब है। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी कि एनबीसी प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर बॉन्ड्स इन एचटीएम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर इंडियन बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट इज नॉट एप्लीकेबल। बोलता है जितने भारतीय बैंक है जिसमें कि प्राइवेट बैंक को भी इंक्लूड कर दिया गया है उनके लिए कौन सी टारगेट एप्लीकेबल नहीं होती है। ए ऑप्शन ओवरऑल टारगेट 40% ऑफ एएनबीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा एग्रीकल्चर लोन्स 18% ऑफ एएनबीसी, सी ऑप्शन वीकर सेक्शन 10% ऑफ एएनबीसी, सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस 10% ऑफ एएनबीसी। सोचिए बताइएगा, सोच के बताइएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस 10% ऑफ एनबीसी। ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं है, ये सीमा नहीं तय किया हुआ है कि अब इसमें क्या है कि हर बैंक को एक टारगेट मिला हुआ है, इंडियन बैंक हो चाहे इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक हो, तो उसमें क्या टारगेट एनबीसी 40% फिक्स्ड है, एग्रीकल्चर लोन 18% का रहेगा, वीकर सेक्शन का 10% फिक्स्ड है, मगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता। क्वेश्चन 9 भाई बोलता है क्या मैक्सिमम लोन होगा जो कि सैंक्शन किया जा सकता है बोरोवर को रिटेल ट्रेड के दायरे में प्रायोरिटी सेक्टर पे। बोलते हैं मैक्सिमम लोन का अमाउंट क्या होगा जो सैंक्शन होगा रिटेल ट्रेड में प्रायोरिटी सेक्टर में। ए ऑप्शन है ₹3 लाख, बी ऑप्शन ₹5 लाख, सी ऑप्शन ₹10 लाख, डी ऑप्शन ₹20 लाख फॉर एसेंशियल नो सीलिंग फॉर अदर कमोडिटीज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ₹10 लाख हो जाएगा इसका मैक्सिमम लिमिट। क्वेश्चन 10, नेटवर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर, नेटवर्किंग कैपिटल क्या चीज के लिए होता है। ए ऑप्शन है करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज, बी ऑप्शन है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, सी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, डी ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स। अब आपको थोड़ा सोच के बताना है इस केस में क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा सोचेंगे तो अपन से बता देंगे। चलिए ठीक है, जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस होता है नेटवर्किंग कैपिटल बेसिकली। सॉरी नेटवर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म नहीं होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन जो आपका ए आ रहा है सी आ रहा है ये गलत है, इसको आप यहाँ पे आप ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, दिस वन इज सही। नेटवर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अदर देन बैंक बोरोइंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे लिख लो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन है बेसिकली अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि बी होगा। ठीक है, ए नहीं होगा। ओके, 11 नंबर देखिए, बोलता है डैश इज अ सेट ऑफ वैल्यूज बिलीव्स गोल्स नॉर्म्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, बिलीव्स होती हैं, गोल्स होती हैं, नॉर्म्स होती हैं जिसके तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। क्या होगा, ए ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन है आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 and 2। सोचिए और बताइए। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए ओनली 1 होगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 12, एथिक्स इन वर्क प्लेस कैन बी मैनेज थ्रू द यूज ऑफ। बोलते एथिक्स जो होता है वर्क प्लेस हम उसको मैनेज कर सकते हैं क्या चीज यूज करके। पहला ऑप्शन है कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा ऑप्शन है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ एथिक्स। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो जो बोलता है कि एथिक्स जो होता है वर्क प्लेस में कैसे मैनेज करेंगे, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए थे कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड रोल्स ऑफ एथिक्स।
तो इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। क्या होगा सही? थोड़ा सा सोचिएगा और बताइएगा, थोड़ा सा समय लीजिए, बताइए। ठीक, जो इसका सही जवाब हो जाएगा डी होगा 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर यानी कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स तीनों पॉइंट आए इसमें वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 13, बिजनेस एथिक्स डील्स प्राइमरली विद, बिजनेस एथिक्स प्राइमरली किस चीज के साथ डील करता है? ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन है मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन है बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। सही ऑप्शन आ जाएगा मॉरल ऑब्लिगेशन इसका। यहाँ पे प्रॉपर जेआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज जो है, जैसे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी, अकाउंटिंग का केस स्टडी, न्यूमेरिकल वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 3500 क्वेश्चन बैंक होगा, नोट्स होगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट होंगे। इस जो हमारा कोर्स है जेआईबी का जो है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, उसके साथ सेलिंग और पावरफुल कोर्स है। इसमें जेआईबी का प्रिंसिपल या लीगल पेपर करते हैं, इसका दाम है 1200 रुपये। जेआईबी का अकाउंटिंग पेपर करेंगे दाम है 1500 रुपये। जेआईबी का कॉम्बो पेपर करेंगे दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 685 127, दूसरा नंबर है 7275 46946। वेबसाइट में भी जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcabstudymaterial.com और ईमेल आईडी हो जाएगा cdsena123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया।